हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चे, लगभग 2 साल पहले ये फॉर्म निकले थे और 2 साल बाद अगर मैं कहूँ कि एग्ज़ाम की हमें एक खबर मिली है। बहुत सारे बच्चे सोचें कि ये झूठी है सच्ची है, तो अब ये सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि जैसे तैसे एग्ज़ाम की डेट आई है और वो सही ही है। ऑफिशियल, आप कहो सर ऑफिशियल साइट पे नहीं आई है, कोई बात नहीं, ऑफिशियल पे भी आ जाएगी। जिस दिन जनवरी के लास्ट वीक में ये डेट डिक्लेयर हो जाएगी कि भाई इस डेट को एग्जाम कराना है, ऐसा नहीं है कि वो जनवरी के लास्ट वीक में ही डेट आए। ऐसा भी हो सकता है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में चली जाए या जनवरी के लास्ट वीक से पहले वीक में आ जाए, ये भी चांसेस हैं। पर जिस दिन ये डेट फिक्स हो जाएगी उस दिन बच्चों आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। ये बिल्कुल तय है कि आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट वीक के आसपास होगा। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ये खबर आई है, क्योंकि ये अब तक सिर्फ हवा में चल रही थी बातें कि एग्जाम लेंगे, इसका एग्जाम लेंगे, कब लेंगे पता नहीं था। बच्चे, मैंने अब से पहले जिसमें बोला था वीडियो में कि भर्ती की बनी रेल यूपी पुलिस की, तो उसमें भी न्यूज़पेपर में ये चर्चा जरूर थी और मैंने भी बोला था कि अगर इनकी कोई प्रायोरिटी है तो सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम ही होगी। तो बच्चों, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम प्रायोरिटी इनकी है और वो इन्होंने साबित कर दी है। अब हम उम्मीद ये भी लगा सकते हैं कि यूपी कांस्टेबल पर भी अब कुछ करें, क्योंकि ये भी तो कंपनी के टेंडर के थ्रू ही होता है ना एग्जाम। अब इसके लिए अगर कंपनी मिलेगी तो जाहिर सी बात है उस कंपनी से और एग्जाम्स की भी बातें की जा सकती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत वेट किया है। कई सारे बच्चे बाकी जगह से ओवरेज हो चुके हैं इस भर्ती के चक्कर में। और मैं जब भी पूछता था कि भाई आप क्या कर रहे हो, सर अब एक ही फॉर्म बचा है, यूपी रेडियो ऑपरेटर, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं बच्चों। इतना मान लेना कि जो सीरियस कैंडिडेट है ना, उसने इसकी तैयारी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि जो इसमें हेड ऑपरेटर की भर्ती है ना, वो एसआई लेवल की भर्ती है। जो यूपी में एसआई बनते हो ना, वो है आपका हेड ऑपरेटर। और हेड ऑपरेटर के लिए अच्छी खासी योग्यता, यानी ग्रेजुएशन में आपको साइंस से या फिजिक्स के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी उन्होंने टॉपिक्स दिए मैकेनिकल वगैरह, उनसे ही आपको होना पड़ेगा ग्रेजुएट, तो ही आप इस एग्जाम को देंगे। हालांकि ये मैंने जब योग्यताएं बताई थी तब उस टाइम पे जिक्र कर दिया था, तो उस टाइम की योग्यता मांगी जाएंगी आपसे। चलिए, असिस्टेंट ऑपरेटर, एक हेड ऑपरेटर और एक ये कर्मशाला कर्मचारी, ये तीन भर्ती हैं एक साथ। तीनों में फर्क है थोड़ा थोड़ा सिलेबस में, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। और आरडब्ल्यू आपके लिए क्या कर सकता है और क्या प्लान बना सकते हैं हम लोग, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं इसको आगे लेकर के अब लास्ट टाइम में, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। बच्चों, पहले तो अगर कोई बच्चा पूछे कि इसका क्या कोई पेड बैच है, तो जी हाँ, हम इसका ऑपरेटर बैच लेकर के आए थे बच्चों। कुछ चीजें रिकॉर्डेड दी गई थी, कुछ लाइव दी गई थी, पर अब तो सब रिकॉर्डेड ही है। तो अब कोई नया बैच नहीं आ रहा है। ऑपरेटर बैच नाम से आपको आरडब्ल्यू पे इसका बैच मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर के। ठीक है, उसको आप परचेज अब करना चाहें तो अब भी कर सकते हैं। तो सारी क्लासेस इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी हो चाहे जीएस हो, तो सारी क्लासेस जो भी आपको चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये तो पेड बैच है, बहुत पुराना हो गया सर, रिकॉर्डेड ही है क्लासेस, तो मुझे अब नया ताजा क्या मिल सकता है वो बता दीजिए। क्योंकि एक बैच वाले भी यही बात पूछ रहे हैं, बैच वाले बैच कंप्लीट कर चुके, तो अब वो भी यूट्यूब की तरफ देख रहे हैं कि आप हमारे लिए अब क्या करने वाले हैं। तो यूट्यूब पर अब क्लासेस चलेंगी। जी हाँ, यूट्यूब पर भी मैं क्लासेस स्टार्ट कराने वाला हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाने वाला हूं। तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करूंगा। और बच्चे, मॉक टेस्ट हर संडे आपको, हर संडे, ये जो 3 वैकेंसी है ना इसमें, इन तीनों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग मिलेगा, अलग अलग प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि किसी का कोई फॉर्म है, किसी का कोई फॉर्म है, तो उस हिसाब से। चलिए, बुक्स, इसके लिए बच्चे बुक्स, जैसे आप मैथ्स की पढ़ते हो या आप रीजनिंग की पढ़ते हो या हिंदी की, ये 3 बुक तो कॉमन बुक हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ लेना, जो भी आपके पास बुक हो, मैथ्स की, रीजनिंग की और हिंदी की। ठीक है, ये तीनों बुक्स आप कोई सी भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों कॉमन बुक है, जो आपके पास हो उसी से पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यूपीएसआई की तैयारी की हो तो वो बुक काफी होंगी अपने आप में। ठीक है, या आपने एसएससी की, सीजीएल, सीएचएसएल, जिस भी एग्जाम की तैयारी की हो, वो बुक भी अपने आप में काफी होंगी। क्या मैथ्स में एडवांस मैथ्स भी आएगा? कुछ बच्चे को अगर ये भी डाउट है तो थोड़ा उसको भी दूर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बच्चा साइंस के लिए लगातार कंफ्यूज रहेगा। और जीएस तो आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या है कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये 100 100 100, और साइंस एंड जीएस दोनों मिला करके ये भी 100, ये चौथा पार्ट है।
तो साइंस का अच्छा खासा रोल इसमें होने वाला है, लगभग आधा तो मान ही लीजिए। अब मैं थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बुक इसके लिए कौन सी बुक यूज करें, इसके लिए बड़े कंफ्यूज हैं बच्चे कि साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको धर्मेंद्र सर जरूर गाइड करेंगे अपनी क्लास के दौरान, वो मैं उनसे बोल दूंगा। बच्चे मॉक टेस्ट आप इस फोल्डर में जाकर के, फ्री वीकली टेस्ट, इस तरह से तीनों ही आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और अपना लगाइएगा फिर। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि सहायक परिचालक की। सहायक परिचालक देखिए 3 तरह की भर्ती है, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैं नंबर 1 भर्ती की बात कर रहा हूं, सहायक परिचालक। ये जो सहायक परिचालक की भर्ती है, ये बहुत शानदार नौकरी है, और आप ये कह सकते हो ये आपका हेड कांस्टेबल के बराबर है। हेड कांस्टेबल रैंक की ये जॉब होती है, सहायक परिचालक। इसके लिए फॉर्म जिसने भरा है उनको पता होगा कि मेरा किस में फॉर्म है। तो आपको मालूम है कि हिंदी 100 नंबर की है, विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी जीएस और साइंस दोनों 100 नंबर की हैं। अब संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये 100 नंबर की है, और सबसे बड़ी बात मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा ये 100 अंक की है। बच्चों अगर आप इसको मानसिक अभिरुचि से, क्योंकि तार्किक और बुद्धि लब्धि से आप परिचित होंगे, रीजनिंग है, अगर आप इसको देखना चाहते हो और इसके प्रश्नों से ज्यादातर ये सोच पूछना चाहते हो कि सर इसके प्रश्न बताओ कैसे होंगे मानसिक अभिरुचि के, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम सजेस्ट कर रहा हूं, एक पेपर सजेस्ट कर रहा हूं, यूपीपी जेल वार्डर का। उसमें ये क्वेश्चन सेपरेट रूप से देखने को मिले थे अभिरुचि के, जहां रीजनिंग का पार्ट हो ना उनका, तो उस पार्ट को आप देखना, और उस पार्ट में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दरअसल में इन क्वेश्चंस की बहुत विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, ये एट ए टाइम दिमाग में आपके में क्या चल रहा है उस चीज को जांचने के लिए होता है कि आपकी जो मानसिक अभिरुचि है वो किस तरह की तथ्यों में यकीन करेगी उस टाइम पे। ठीक है, तो एक जेल वार्डर के पेपर में रीजनिंग से अलग, रीजनिंग के पार्ट में अगर कुछ दिखे तो वो यही है, समझ गए आप। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा खुशी देने वाली उन बच्चों के लिए चीज है कि जो जिनका मैथ्स अगर थोड़ा सा वीक है, तो वो यहां खुश ऐसे हो सकते हैं कि यहां पर मैथ्स के सिलेबस में भी रीजनिंग है, जैसा यूपीएसआई में भी है, जैसा आप देखें तो आपके यूपी कांस्टेबल में भी है। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये नंबर 1 है हिंदी। हिंदी जो आप कांस्टेबल, जो भी आप एसआई के लिए पढ़ते हैं वो पूरी तरह से काम करेगी। नंबर 2 विज्ञान और सामान्य ज्ञान, विज्ञान अलग से लिखा है क्या पार्ट में, 6 पार्ट में, सामान्य ज्ञान अलग पार्ट से, तो इससे माना जा सकता है कि दोनों 50-50 अंक के हो सकते हैं। अब अंक 100 हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे ये अपने आप में सवाल है। हो सकता है इस चारों में 40-40 क्वेश्चंस देखने को मिले, हो सकता है चारों में 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिले। मेरा अनुमान यह है अगर इनमें 40-40 मिलते हैं यूपीएसआई की तरह, तो क्योंकि वहां भी 100-100 नंबर के ही है, 40-40 क्वेश्चन वहां भी हैं, तो आपको मिलेंगे समय 2 घंटे ही। लेकिन अगर क्वेश्चन 50-50 मिले तो समय आपको 2 से ज्यादा घंटे का समय मिल सकता है। ठीक है, तो 2.5 का भी मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं। अब ये आपके 50-50 बच्चों, यहां सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा कंप्यूटर का रोल भी रहेगा, साइबर क्राइम का, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन जैसे इन चीजों का भी। ठीक है, तो यहां कंप्यूटर का रोल सिर्फ इन 2 चीजों के लिए रहेगा सामान्य ज्ञान में। इन 2 टॉपिक से आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, बाकी वही सब पॉइंट्स हैं जो आप जीएस में पढ़ते हो। ये देखिए जो मैं तीसरे पार्ट के लिए कह रहा था, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो क्या पार्ट है संख्यात्मक योग्यता जिसमें मैथ्स ही है पूरा। ठीक है, और मैथ्स में भी सिर्फ अर्थमेटिक है, देख लीजिए, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक है। अब मेंसुरेशन अर्थमेटिक के साथ है, मेंसुरेशन भी है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब नहीं है, क्लियर कर लीजिए। और ये ख पार्ट देखिए, इसी में ही तीसरे नंबर पे ख पार्ट है जिसको मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोला गया है। इसका मतलब मैथ्स में ही ये रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, आप देख लीजिए इनको, लॉजिकल, तार्किक आरेख यानी जो आपके वेन आरेख होते हैं, और ये संकेत संबंध विश्लेषण, अगर आप देखो सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशंस, और ये परसेप्शन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर नंबर सीरीज, ये सब तो रीजनिंग के काम है बच्चों, रीजनिंग के ही तो चैप्टर्स हैं सारे। तो वो सारा रीजनिंग जो है वो यहां भी आएगा, और ये पूरा पार्ट रीजनिंग का ही है, क ख ग। और ये मानसिक अभिरुचि है जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको इनसे परिचित होना है तो ये वहां देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये रीजनिंग ज्यादा मार्क्स की आनी है यहां, यानी आप ये कह सकते हो कि मैथ्स रहेगा करीब 60 नंबर का, इसमें से तो 40 यहां रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं, और ये पूरा पार्ट रीजनिंग का है, यानी 100 के 100 क्वेश्चन, 100 के 100 मार्क्स। तो रीजनिंग 140 मार्क्स की भी हो सकती है, यानी 150 की भी हो सकती है, क्योंकि खा पार्ट हो सकता है बराबर बराबर में बांट दे। ठीक है,
तो फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि 400 में से रीजनिंग 130-40 तक हो सकती है, इसको मिला करके, अभिरुचि को मिला करके। अब ये अभिरुचि में थोड़े से बच्चे परेशान हो सकते हैं कि जैसे निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, तो इसके ही सवाल है वो जेल वार्डर में ज्यादातर किसी चीज के प्रति दृष्टिकोण से संबंधित। अब अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, ये पुलिस प्रणाली, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हैं जब यूपीएसआई में आप मूल विधि पढ़ते हैं तो उन चैप्टर्स को वहां पे पढ़ेंगे। अगर आप पेड कोर्स के बच्चे हैं तो हमने ये वहां नहीं कराया अभी, लेकिन मैं पेड कोर्स में नवीन सर में ये उसमें करा रखा है बच्चों, मूल विधि में, इन काफी चैप्टर को इनमें से, तो मैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस पेड कोर्स में वहां डलवा दूंगा। ठीक है, इस पार्ट के लिए। बाकी ये 2 पार्ट वही हैं जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो बच्चों ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सहायक परिचालक का। लेकिन अगर आप आगे जाते हैं कि हेड परिचालक, यानी आप यांत्रिक, मैकेनिकल बोलते हैं इसको, तो हेड ऑपरेटर, तो यहां पर ये पोर्शन ये सहायक परिचालक से इसमें अलग है। अगर आप यहां भी देखेंगे तो साइंस में यहां भी सिर्फ फिजिक्स है, यहां पे आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ रही, सहायक परिचालक के लिए भी फिजिक्स पढ़नी है सिर्फ, ये रही। ठीक है, इनमें कोई भी चैप्टर मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो आपके लिए मतलब केमिस्ट्री का हो। यहां भी आप देखेंगे तो ये भी पूरा फिजिक्स ही है, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स ये भी। लेकिन ये चैप्टर उनसे अलग हैं, तो इसलिए सिलेबस थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब चैप्टर भी अलग पढ़ने पड़ेंगे, दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते जो वहां पढ़ेंगे वही चीज यहां काम आ जाएगी, नहीं। ठीक है, लेकिन यहां भी केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स फिजिक्स है भाई। हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज है, यांत्रिक की है, मैकेनिकल है, तो मैकेनिक तो फिजिक्स में होता है बस, तो वो फिजिक्स ही देगा यहाँ साइंस में। अब देखिए बाकी सब चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है सहायक ऑपरेटर में, वो सब चीजें एकदम सेम है, शब्द से शब्द मिला हुआ है। यानी अगर आपको मैथ्स का सिलेबस देखना है तो वही है एकदम। ठीक है, तो अब तो ये मैथ्स या रीजनिंग या हिंदी की कोई टेंशन नहीं लेनी, टेंशन एक ही चीज की लेनी है दोनों में अलग, ये जीएस की भी कुछ नहीं लेनी अलग से, लेनी है तो सिर्फ साइंस के लिए। ठीक है, आगे मैं अगर कार्यशाला वाली बात कर लेता हूं, वर्कशॉप वाले कार्यशाला कर्मचारी, तो यहां का जो विज्ञान है, यहां भी सेम चीजें हैं सब कुछ, लेकिन विज्ञान में फर्क है, साइंस में फर्क है। यहां पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के चैप्टर्स दे रखे हैं मिला के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन ये क्योंकि ये सिर्फ 10th लेवल का ही इसमें सब कुछ पूछा जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा था कि इसके लिए सिर्फ 10th लेवल का पूछेंगे और इसका सब कुछ बेसिक आएगा, फिजिक्स भी बेसिक और केमिस्ट्री भी बेसिक, बाकी सारी चीजें इसमें भी फिर वही सारा काम, बाकी सब कुछ सेम कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं आपको कंप्यूटर के कुछ और चैप्टर भी दिखा सकता हूं। जीएस में ये और फर्क था, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत, वहां साइबर क्राइम वगैरह था, यहां कुछ और है। सहायक ऑपरेटर में ये था, हेड ऑपरेटर में ये और चेंज कर दिया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर के इन चैप्टर्स को स्पेशली शिवम सर की क्लास में और लगवा दूंगा, ताकि ये कंप्यूटर भी और अच्छे से आपका हो जाए। दिल्ली पुलिस में वो छाए हुए हैं शिवम सर, आपको मालूम ही है।